जय श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है, जिस कलयुग में हम आज सांस ले रहे हैं, जिसे हम सामान्य समझ बैठे हैं, क्या यही वो समय है जिसकी चेतावनी श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले दे दी थी। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही। आज मैं आपको भविष्य का आईना दिखाने वाली हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही कह दिया था, जब जब ये लक्षण दिखने लगे समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। और सबसे डरावनी बात, उनमें से ज्यादातर लक्षण आज हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं वो उपाय भी बताऊंगी जिससे कलयुग का प्रभाव आप और आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने क्या कहा था? महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण धरती छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने उद्धव जी को कलयुग के बारे में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य का धर्म उसके लाभ से तय होगा। मतलब जहाँ फायदा वही रिश्ता, जहाँ पैसा वही सम्मान, जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ कोई साथ नहीं। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? कलयुग के अंत के लक्षण। श्री कृष्ण ने कहा, माता पिता बोझ लगेंगे, गुरु का सम्मान खत्म होगा, पैसा ही भगवान बन जाएगा, झूठ सच से ज्यादा लगेगा और न्याय बिकने लगेगा। और सबसे गहरी बात, मनुष्य बाहर से धार्मिक होगा पर अंदर से खाली। आज लोग मंदिर जा रहे हैं, पर मन में घमंड, जलन और द्वेष भरा है। यही कलयुग का असली जहर है। अब जानते हैं कि क्या कलयुग सच में खत्म होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग खत्म होगा और कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धरती उसे सह नहीं पाएगी, तब स्वयं विष्णु को आना पड़ेगा और वही अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन ध्यान दीजिए, कलयुग का अंत एक दिन में नहीं होगा, ना ही कोई धमाका होगा। कलयुग का अंत होगा मानव सोच के पतन से। जब इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा, प्रकृति पलटवार करेगी, रोग, युद्ध और भय बढ़ेगा, तब समझ लेना समय बहुत पास है। आज देखिए, मौसम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं, मनुष्य भीतर से अशांत है। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य सब कुछ पाएगा पर शांति नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है। अगर ये बातें आपको आज की जिंदगी से जुड़ी लग रही है, तो समझ लीजिए आप किसी कहानी को नहीं, सच को सुन रहे हैं। अब जानते हैं डर नहीं, उपाय। यहाँ विश्वास बनता है। अब घबराइए मत, श्री कृष्ण ने उपाय भी बताए हैं। उन्होंने कहा, कलयुग में जो मेरा नाम लेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जैसे हनुमान जी की भक्ति, नाम जप, माता पिता का सम्मान, किसी का अहित ना सोचना। कलयुग में तपस्या नहीं, सच्चा भाव चलता है। अगर आप रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हनुमान चालीसा सच्चे मन से करते हैं, तो कलयुग आपके पास भी नहीं आएगा। अब सबसे रहस्यमय बात, श्री कृष्ण ने एक बात और कही, कलयुग सबको नहीं जलाएगा, जो जाग चुका है उसे छू भी नहीं पाएगा। यही कारण है कि आज कुछ लोग दुख में भी शांत हैं और कुछ सुख में भी परेशान।
आप किसमें हैं? एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप अंदर से थक चुके हैं? बिना मेहनत के नहीं, जिंदगी से थक चुके हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा है? अगर हाँ, तो ये कलयुग का असर नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार है। सच बताइए, आप कब आखिरी बार दिल से मुस्कुराए थे? कब आखिरी बार बिना डर के रो पाए थे? कब आखिरी बार किसी से अपने मन की बात कही थी? अगर जवाब याद नहीं है तो समझ लीजिए, ये कलयुग बाहर नहीं, अंदर घुस चुका है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप सिर्फ मन में नहीं, कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो बोलता नहीं वो अंदर ही अंदर टूटता है। सवाल 1, क्या आप दूसरों को खुश रखते रखते खुद को भूल गए हो? कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं खुद को भूल गया या गई हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी अकेले पड़ गए? कमेंट में लिखिए, सच है, या फिर मैं झेल रहा हूँ या रही हूँ। सवाल नंबर 3, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सबके लिए किया, पर जब आपको जरूरत पड़ी कोई नहीं था? कमेंट में लिखिए, मेरे साथ भी। कलयुग का सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि लोग बुरे हो गए। कलयुग का सबसे बड़ा धोखा ये है कि अच्छे लोग चुप हो गए। आप चुप है ना, सहन करते हैं, रोते नहीं, बोलते नहीं, कहते हैं छोड़ो, भगवान देख रहा है, पर अंदर से टूटते जाते हैं। अब एक सवाल और, क्या आप भगवान से बात करते हैं या सिर्फ उनसे मांगते हैं? अगर आप सिर्फ मांगते हैं तो रिश्ता नहीं है, सौदा है। अगर आप बात करते हैं तो रिश्ता है। कमेंट में लिखिए, मैं बात करता या करती हूँ, या मैं सिर्फ मांगता या मांगती हूँ। अब जानते हैं आत्मा से सवाल, आप किसके लिए जी रहे हैं? समाज के लिए, रिश्तों के लिए, डर के लिए, या फिर सच में भगवान के लिए? तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, डर या समाज या फिर भगवान। अब मैं आपको एक सत्य सुनाती हूँ, सुनिए। कलयुग इंसान को मारता नहीं है, कलयुग इंसान को चुप कर देता है, और जो चुप हो जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ जाइए, आप आम इंसान नहीं हैं, आप अंदर से जाग चुके हैं। भगवान आपको यूं ही यह वीडियो नहीं सुनवा रहे। अब एक काम करिए, कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूँ या रही हूँ, या भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। और देखिए आपके अंदर क्या हलचल होती है। याद रखिए, कलयुग में जो भगवान से जुड़ा है वो कभी अकेला नहीं होता। भले दुनिया छोड़ दे, पर ईश्वर नहीं छोड़ते। अगर आज ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे केवल वीडियो मत समझिए, इसे चेतावनी और आशीर्वाद दोनों समझिए। कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस वीडियो को उसी इंसान तक पहुंचाइए जिसे अभी जागने की जरूरत है।
क्योंकि कलयुग का अंत कैलेंडर से नहीं, चेतना से जुड़ा है। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।